वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री क्लास 6 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक और बात जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको NCERT से लाइन बाय लाइन सारा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ और लास्ट में मैं आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। हाँ जी, तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, है ना। हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे पास्ट के बारे में, मतलब कि जो हमारा एंशेंट पास्ट है, पहले के जो लोग हैं वो कैसे रहा करते थे, कहाँ रहा करते थे, क्या करा करते थे। ठीक है, तो मेनली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं अपनी 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहला है हमारा रोटी। मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ पढ़ किसके बारे में रहे हैं। ठीक है, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो 3 चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब कि वो कहाँ पर रहते थे, जो हमारे पहले जो मतलब पास्ट के अंदर जो लोग हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे, क्या पहना करते थे, क्या खाया करते थे, कैसे उन्होंने सेटलमेंट शुरू करी। तो रोटी से हमारी बात आती है कि वो क्या खाते थे, कहाँ से उनके पास आता था सामान जो वो खाते थे, उसके बाद क्या कपड़े वगैरह वो पहनते थे, कहाँ से लाते थे, और मकान, सेटलमेंट्स की हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको चैप्टर का नेम से मैं आपको एक बार बता देती हूँ, वेट अ मिनट। हाँ जी, तो हमारा चैप्टर का नेम क्या है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, मतलब क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है, तो ये हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो रीडिंग करनी शुरू करते हैं। यहाँ से ये बिल्कुल हमें कोई एग्जांपल दे रखा है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से हम शुरू करते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट, व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वो, द हाउस इन विच दे लिव, व्हाट काइंड ऑफ अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हॉर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट पर्सन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने देखो, मैंने आपको वही बात बताई है अभी कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ठीक है, कहाँ पर वो रहते थे, कैसे उनकी सेटलमेंट्स थी, क्या हंटर्स जो करते थे, क्या हर्डर्स, फार्मर्स वगैरह क्या कुछ वो करा करते थे। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले हेडिंग आती है बच्चों, वेयर पीपल डिड लिव। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेटलमेंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, सेटलमेंट्स के बारे में, कि कहाँ पर वो सेटल हो रखे थे। ठीक है, तो इसके अंदर 4 आते हैं जहाँ पर वो सेटल हो रखे थे। मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, दूसरे पेज पर जाके। हाँ जी, तो देखिए 4 हमारे पास ऐसी जगह थी जहाँ पर उन्होंने सेटलमेंट्स अपनी शुरू कर दी थी। सबसे पहला पॉइंट आता है रिवर। NCERT से मैं बताऊंगी, एक बार बेसिकली समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो रिवर है वहाँ पर आपको सारी की सारी सेटलमेंट्स मिलेंगी। ठीक है, अब रिवर के पास क्यों मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, अच्छी क्वालिटी, मतलब अच्छा पानी वहाँ पर उन्हें मिलता है। किस चीज़ के लिए, पीने के लिए, खाने पीने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात है, हर एक चीज़ पानी से होती है। अगर हम देखें, अगर सब्जी बनानी है, खाना बनाना है, ठीक है, नहाना हो गया। और दूसरी बात क्या है, वो फिशिंग वगैरह करते थे रिवर्स से। ठीक है, तीसरी बात क्या, अगर वो एग्रीकल्चर वहाँ पर कर रहे हैं लोग। ठीक है, तीसरी बात बता रही हूँ मैं कि अगर वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है तो इरिगेशन के लिए हमें पानी देना जरूरी है, तो वहाँ से उन्हें ईजिली अवेलेबल हो जाता था रिवर के पास से उन्हें जो है हम वाटर। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर हमारी जो सेटलमेंट्स है वो रिवर के पास ही आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले हमें इसमें दे रखा है नर्मदा रिवर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हमें दिया है, नर्मदा रिवर। तो जो सबसे पहली हमारी सेटलमेंट है वो है हमारी नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर के पास जो है सबसे पहले लोग, जो मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बेसिकली, वहाँ पर वो सेटल होने लगे थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी NCERT के पेज पे। हाँ जी, तो देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द रिवर नर्मदा मैप 1 पेज नंबर 2। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मैप में देखो नर्मदा रिवर। ठीक है, तो सबसे पहला इनका इंडिकेशन क्या कि जो लोग थे वो कहाँ पर रहते थे, कहाँ पर उन्होंने सेटलमेंट शुरू करी, नर्मदा रिवर के पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। जो पीपल है वो नर्मदा रिवर पे के जो बैंक है, मतलब कि वहाँ के जो उसके आसपास का जो एरिया है उस रिवर पे, वहाँ पर वो कई सालों तक रह गए। यहाँ पर दे रखा है ना 100,000 ईयर्स, मतलब बहुत सालों तक वो रहे हैं। ठीक है, अब देखो उनके ऑक्यूपेशन के बारे में दिया हो कि वो लोग जो है वो करते क्या थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स,
ठीक है, दैट इज टू गैदर देयर फूड एंड दे न्यू अबाउट द वास्ट हेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड फ्रूट्स। ठीक है, उसके बाद देखो एक लास्ट लाइन लिखी है, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। अब मैं आपको बताती हूँ क्या कह रही है। तो सबसे पहली बात तो नर्मदा रिवर के पास जो है लोग रहते थे वहाँ की, ठीक है, उसके जो बैंक्स थे नर्मदा रिवर के, वहाँ पर लोगों ने सेटलमेंट शुरू कर दी थी। सेटलमेंट का मतलब मैं बार बार यूज़ करूँ, सेटलमेंट मतलब क्या है कि वहाँ पर लोग सेटल हो चुके थे, रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। उसके बाद ऑक्यूपेशन दे रखा है। ऑक्यूपेशन क्या था, वो स्किल्ड गैदरर्स से। अब गैदरर्स का मतलब क्या होता है, जो अपना फूड जो है इधर उधर से इकट्ठा करता है। देखो दे रखा है ना, पीपल हु गैदर्ड, ये दे रखी है यहाँ पर लाइन, पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। ठीक है, जो मतलब अपना पीपल जो है जो अपना खाना वगैरह इकट्ठा करते हैं। जैसे कहाँ से, फॉरेस्ट से वो कलेक्ट करते थे, रूट्स वगैरह वो कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, फूड वो लाते थे फॉरेस्ट जो उन्हें मिल जाता था। और एक और पॉइंट है, वो हंटर मतलब वो गैदरर्स थे, फूड कलेक्ट करते थे, और दूसरा क्या थे, वो हंटर्स भी थे। यहाँ पर दे रखा है दे हंटेड एनिमल्स, मतलब कि वो एनिमल्स को हंट भी करते थे और उन्हें वहाँ पर बाद में जब वो खाते भी थे। ठीक है, तो क्या थे लोग वहाँ के नर्मदा रिवर के ऑक्यूपेशन क्या था, स्किल्ड गैदरर्स थे और हंट करते थे एनिमल्स को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारी सेटलमेंट है बच्चों, वो है सुलेमान और किरथर हिल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट सेटलमेंट क्या है हमारी, सुलेमान और किरथर हिल्स। यहाँ की जो सेटलमेंट है ये अबाउट 8 ईयर्स अगो, मतलब कि 8 ईयर्स अगो, 8000 साल पहले की कुछ ये सेटलमेंट है। यहाँ पर लोग रहना शुरू करा था उन्होंने। चलो पढ़ते हैं। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू grow crops such as wheat and barley about 8000 years ago are located here. People also began rearing एनिमल्स लाइक शिप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन द विलेजेस। अब देखो ये क्या कह रही है कि जो सुलेमान किरथर हिल्स है, ठीक है, वो कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर है हमारी सुलेमान किरथर हिल्स। ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्या बच्चों ऑक्यूपेशन कर रहे थे, तो वो वहाँ पर 8000 साल पहले एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर वुमेन्स भी और मैंस भी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे। जैसे होगी हमारी वीट हो गई, ठीक है, बार्ले हो गई, ऐसी क्रॉप्स को वहाँ पर ग्रो कर रहे थे। दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा है उन्होंने कि वो रियरिंग एनिमल्स उन्होंने शुरू कर दी थी, मतलब कि वो एनिमल्स को रियर करना, एनिमल को पालना। जैसे शिप हो गया, लिखा हुआ है यहाँ पर गोट, कैटल, और गोट को उन्होंने पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए सुलेमान किरथर हिल्स के भी। पहला तो था नर्मदा, वहाँ पर वो हंटर्स थे और गैदरर्स थे। और सुलेमान किरथर हिल्स में आते आते जहाँ पर जो सेटलमेंट थी वो कैसी हो गई, वहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। क्या उगाया उन्होंने, वीट उगाया। ठीक है, वीट उगाया उन्होंने और बार्ले उन्होंने उगाया। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को रियर करना, मतलब कि एनिमल्स को पालना वगैरह भी उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ सुलेमान और किरथर हिल्स कहाँ पर है। ये देखो मैप के अंदर देख लेते हैं। हाँ जी, ये रही कुछ हमारी सुलेमान किरथर हिल्स। यहाँ पर देखो, ये रही हमारी सुलेमान और ये रही किरथर। ठीक है, तो ये हमारी सुलेमान किरथर हिल्स है। और जो मैंने नर्मदा रिवर बताई वो हमारी यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। देखिए ये नर्मदा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट हम सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है लोकेट द गारो हिल्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट है हमारी गारो और विंध्यावास। गारो हिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और विंध्यावास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ के लोग जो थे वो क्या करते थे वो हम पढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ के लोग जो थे एग्रीकल्चर ही करते थे। देखो लिखा हुआ एग्रीकल्चर यहाँ पर डेवलप हुआ है। यहाँ के जो प्लेसेस थे यहाँ पर जो है राइस सबसे पहले ग्रो किया गया है। ठीक है, तो गारो हिल्स और जो विंध्यावास है यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले राइस को उगाया गया है। नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ सेटलमेंट है, फोर्थ जो है वो है हमारी इंदस और ट्रिब्यूटरीज। इंदस क्या है, जो हमारी इंदस रिवर है। ठीक है, और ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, छोटी छोटी रिवर्स। देखो लिखा हुआ है ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू लार्ज रिवर। ठीक है, जो छोटी छोटी रिवर्स जो कि बड़ी रिवर में जाके मिल जाती है उन्हें हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ की सेटलमेंट है हमारी कुछ 4700 ईयर्स अगो। यहाँ पर जो सिटीज़ जो है वहाँ पर बनने शुरू हो गई थी, मतलब बनने का मतलब वहाँ पर जो है फ्लरिश होना शुरू हो गई थी। जैसे पहले लोग कहाँ रहते थे, विलेजेस के अंदर रह रहे थे, हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ रहना शुरू कर दिया था, उन्होंने सिटीज़ के अंदर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब ये देखो ये भी रिवर्स के बैंक पे ही थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, तो 4700 ईयर्स पहले मतलब जो सिटीज़ जो थी वो तो फ्लरिश्ड होनी शुरू हो गई, बननी शुरू हो गई थी, मतलब कि सेटलमेंट्स होनी शुरू हो गई थी सिटीज़ के अंदर इंदस रिवर के पास, उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के पास। और 2500 ईयर्स अगो कहाँ होनी शुरू हो गई थी, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के पास। ठीक है, तो ये अलग अलग पॉइंट है, 4700 ईयर्स अगो इंदस और 2500 ईयर्स अगो हमारी गंगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं कि जो गंगा है और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ है, ठीक है, जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ है उन्हें क्या कहते हैं, सन भी कहते हैं। ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज को क्या कहते हैं, सन भी कहते हैं। हाँ जी, उसके बाद देखो इन्होंने क्या कहा है। हाँ जी, देखो इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग द रिवर्स ऑफ द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगधा, नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। अब जो एंशिएंट टाइम के अंदर, ठीक है, जो रिवर्स के पास का जो एरिया था,
ठीक है, जहाँ पर जो मतलब कि लोग रहते थे, गंगा के पास का जो एरिया था, उसे वो क्या बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने, मगधा। मगध वो उन्हें बोलने शुरू कर दिया था, जो अब कहाँ पर है, हमारा बिहार के अंदर है। ठीक है, यहाँ के जो रूलर्स थे, मतलब जहाँ पर जो रूल करते थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने बड़ी बड़ी किंगडम्स जो यहाँ पर सेटअप कर ली थी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, सीज वगैरह वगैरह। सो मैन मूव्ड इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, अब जो लोग हैं, सेटलमेंट्स हो गई, अब लोगों ने क्या शुरू कर दी, उनकी मूवमेंट शुरू हो गई थी। ठीक है, वो क्या करना शुरू कर दिया था, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देखो यही लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि थ्रू पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो लोग जो थे एक कॉन्टिनेंट से दूसरी जगह पर वो जाना शुरू कर दिया था उन्होंने। वो माउंटेन्स, हाई हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स को, हर एक चीज़ को पार करते हुए निकले। मैन्स भी और वुमेन्स, वो किस चीज़ की सर्च में निकले थे, तो एक तो निकले वो लाइवलीहुड की सर्च में, मतलब कि अपना शेल्टर वगैरह खाने पीने की सर्च में। दूसरा वो किस वजह से निकले, वो नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कि भूकंप आ रहे थे, कहीं कहीं नेचुरल क्लाइमेटीज आ रही थी, ड्रॉट्स मतलब सूखा पड़ गया था, बाढ़ आ रही थी, तो इससे वो छुटकारा पाने के लिए वो अलग अलग प्लेसेस पे गए। दूसरा क्या है, जो मैंस थे वो आर्मीज़ में जाने लग गए थे। ठीक है, उन्होंने क्या करना, आर्मीज़ इन द सेंस, एक यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक कोई एरिया है, यहाँ के लोग क्या है, इस एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाके आर्मी, मतलब बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वो वहाँ पर जाके उस लैंड पे कैप्चर करने के लिए जो है वहाँ पर वो आर्मी बना के जा रहे हैं, तो इस सेंस में यहाँ पर इन्होंने इसे आर्मी कहा है। ठीक है, और जो मर्चेंट्स हैं वो अपने शिप्स वगैरह, वैल्यूएबल गुड्स जो लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं। ठीक है, रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, शॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। अब जो टीचर्स वगैरह थी वो क्या कर रही थी, रिलीजियस टीचर्स मतलब कि धर्म के नाम की शिक्षा देती थी, वो अपनी टीचिंग्स फैलाते विलेजेस में, हर एक गाँव में, टाउन्स वगैरह में वो जा रही थी। ठीक है, फाइनली सम पीपल परहैप्स टेकन ट्रैवल स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटेड टू डिस्कवर न्यू एंड एक्सपेरिमेंट ऑल दिस लेटेस्ट शेयरिंग बिटवीन पीपल। अब इसकी वजह से क्या हुआ, पीपल मूव कर रहे थे। ठीक है, तो पीपल मूव कर रहे थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, मैंने आपको बताया हिल्स वगैरह, माउंटेन्स वगैरह पार कर करके, हिमालयाज, किसकी सर्च में, लाइवलीहुड की सर्च में। दूसरा जो कैलेमिटीज़ वगैरह हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, और वो क्या, जो ट्रेडर्स वगैरह थे वो अपना सामान बेचने के लिए जा रहे थे। उसके बाद चौथा क्या है हमारे पास, जो मैन्स थे वो आर्मी मतलब कि दूसरे लैंड को कैप्चर करने के लिए जा रहे थे, और इसकी वजह से क्या हुआ, न्यू आइडियाज़ जो है पीपल के बीच में आए, मतलब कि उनके जो लोगों के जो आइडियाज़ हैं वो इंटरमिक्स होने शुरू हो गए थे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, उसके बाद जो ये दे रखा है, ठीक है, ये वही है जो मैंने आपको बताया, हिल माउंटेन्स वगैरह, नेचुरल फ्रंटियर्स और सब कॉन्टिनेंट की, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना। ठीक है, जो पीपल थे, जैसे कि मान लो यहाँ से वो गए, ठीक है, यहाँ के लोग हैं और वो यहाँ उन्होंने पार कर करके वो माउंटेन यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, तो वो बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर जा रहे हैं, तो वो क्या करते थे, उनके लिए जो वापस आना वहाँ से मुश्किल हो जाता था, तो ज़्यादातर क्या होता था, लोग वहीं पर सेटल हो जाते थे। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं अपना। हाँ जी, अब आती है हमारे पास, देखो वही बात है कि इनरिचड आर कल्चर ट्रेडिशंस, इस मूवमेंट दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच आर कल्चर ट्रेडिशंस, पीपल हैव शेयर्ड न्यू आइडियाज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ, कल्चर मिक्स हुआ, लोगों को अलग अलग आइडियाज़ आए, स्टोन कैसे कर्व करना है, म्यूजिक कंपोजिशन करने लग गए थे वो, और कुकिंग वगैरह भी जो है वो करने लग गए थे। उसके बाद आता है हमारे पास नेम्स ऑफ द लैंड। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपने इंडिया के नेम के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। ठीक है, तो हम अपनी इंडिया के लिए कौन कौन से, अपनी कंट्री के लिए हम कौन से दो वर्ड यूज़ करते हैं, एक हम यूज़ करते हैं इंडिया, दूसरा हम यूज़ करते हैं भारत। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वर्ड्स जो आए कहाँ से, तो जो वर्ड है इंडिया, ये आया है हमारा इंदस से, इंदस जिसे सिंधु बोलते हैं संस्कृत के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी सिंधु नदी, मतलब अभी हमने पढ़ा था इंदस और ट्रिब्यूटरीज, वहाँ से इसका नाम आया है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते थे, सिंधु बोला करते थे। ठीक है, तो जो बाहर के लोग थे इसे क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, सिंधु, बट वो क्या करने लगे थे, इसको सा को, वो जो हमारा सा होता है उसे वो हा प्रोनाउंस करते थे। ठीक है, तो सिंधु का उन्होंने क्या बना दिया, हिंदू, उस वजह से उस हिंदू से जो है हमारा इंडिया का नाम जो है वो पड़ा। ठीक है, उसके बाद देखो वो क्या कह रहे हैं, द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 25 years ago and were familiar with the Indus called it Hindos और इंदोस and the land to the east of the rivers are called India। देखो वही मैंने आपको बताया, जो ग्रीक और ईरानियंस लोग थे, मतलब जो ग्रीक के लोग थे और जो ईरान कंट्री के लोग थे, वो आए और वो इंदस को क्या बोलते थे, हिंदस, इंडोस
हिंडोस या फिर हिंदस बोलते थे, जिस वजह से इसका नाम जो है वो इंडिया पड़ गया। अब जो भारत कैसे पड़ा, अब जो भारत इसलिए पड़ा कि एक ग्रुप होता है पीपल का जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं भारता, भारता उन्हें बोलते हैं। द नेम भारता वॉज यूज फॉर पीपल ऑफ ग्रुप्स हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, भारता बोलते थे उन ग्रुप को। उस वजह से जो इसका नाम जो है भारत पड़ गया। और जो ये भारता वर्ड मैंने आपको बताया, ये ऋग्वेद के अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना हुआ क्लियर। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमें ये चीज़ें जो है हम पढ़ रहे हैं, हमें पता कहाँ से लगी। ठीक है, तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हमारे पास बहुत सारे तरीके जहाँ से हम पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन अलोंग दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब सबसे पहली बात है यहाँ पर जहाँ से हमें पता लगता है वो क्या है, हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो हमें मैन्यूस्क्रिप्ट से पता लगता है जो कि हाथ से लिखे गए हैं। ठीक है, दिस वर रिटन बाय हैंड्स। This comes from the Latin word manu meaning hand, which is usually written on palm leaf and or special prepared bark of tree known as the birch which grows on the Himalaya। अब सबसे पहली बात है यहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स की। ठीक है, तो हमें कहाँ से पता लगता है मैन्यूस्क्रिप्ट से। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, मेन्यू का मतलब होता है हैंड, ठीक है, और स्क्रिप्ट मतलब कि राइटिंग। ये देखो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये ऐसी चीज़ें थी जो हाथ से लिखी गई, और लिखी किस चीज़ों पे गई है, पाम लीफ पे। ठीक है, जो कि जिसकी जो ट्री है जो हिमालय के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, तो इतना समझ आया कहाँ से हमें पता लगता है, मैन्यूस्क्रिप्ट से, जो पाम लीव्स पे लिखे गए हैं, जो हिमालय के अंदर ग्रो होता है प्लांट। ठीक है, उनके ऊपर जो है ये लिखा हुआ है इसके बारे में। उसके बाद तीसरा क्या है हमारे पास, इंस्क्रिप्ट। अब देखो पहले पढ़ देते हैं इसके बारे में। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। आधे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो इंसेक्ट्स के द्वारा खा चुके हैं, आधे तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बट बहुत सारे क्या है सर्वाइव कर रहे हैं अभी भी, जैसे कि वो प्रिजर्व करके रखे गए हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्पल्स के अंदर, मोनेस्ट्रीज के अंदर उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। जो बुक्स है ये डील करती है सब्जेक्ट से। अब देखो मतलब कि इसका मतलब क्या, सब्जेक्ट्स क्या डील वगैरह की समझ नहीं आ रहा है, कुछ मैं बताती हूँ। इन जो मैन्यूस्क्रिप्ट है इनके अंदर किसके बारे में लिखा हुआ है, रिलीजियस बिलीव्स के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में, मतलब कि जो हमारे धर्म है, किस तरह से हमें पूजा करनी है, क्या कुछ है, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, जो राजा की ज़िंदगी थी कैसे उनकी ज़िंदगी थी, कैसे वो रहा करते थे, पोएम्स के बारे में, एपिक्स प्लेस के बारे में, गाने वगैरह उसके अंदर लिखे हुए हैं। कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं, वो प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में वो लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो एक हो गया मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि पत्तों पे लिखा गया है, दूसरा है हमारा इंस्क्रिप्शंस। ये लिखा गया है, देखो दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसिस सच एज स्टोन और मेटल। ये क्या है, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंस्क्रिप्शंस जो कि स्टोन्स मतलब हार्ड सर्फेस मेटल वगैरह पे लिखे गए हैं। समटाइम्स जब किंग जो ऑर्डर देता था तो पीपल जो है वो कहाँ से देखते थे, मतलब उन्हें कहाँ से पता लगता था, तो इंस्क्रिप्शंस पे वो रख देते थे। ठीक है, तो पहले जैसे कि राजा ने कुछ ऑर्डर दिया तो लोग क्या करते थे, पत्थरों वगैरह पे लिख देते थे। ठीक है, तो उससे इनको पता लगता रहता, तो और वो अभी तक प्रिजर्व हुए रखे, तो इसी करके हमें उनके बारे में पता लग रहा है। ठीक है, तो देखो इंस्क्रिप्शंस एज वेल वुमेन एंड मैन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, फॉर एग्जांपल किंग्स कीप रिकॉर्ड्स ऑफ विक्टरीज इन बैटल्स। अभी क्या कह रहे हैं, जो इंस्क्रिप्शंस है उनके थ्रू वो क्या करते थे, उनके ऊपर जो है लिखा हुआ होता था, रिकॉर्ड्स वगैरह थे लोगों के बारे में। ठीक है, और ज़्यादातर राजा के बारे में मतलब कि विक्ट्रीज ऑफ बैटल, मतलब कि कौन कौन सी उसने बैटल जो है जीती है, कौन कौन सी उसने लड़ाई जो है वो जीती है। उसके बाद है एक और अदर थिंग है जहाँ से हमें पता लगता है पास्ट के बारे में, वो है हमारे आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि हमें आर्कोलॉजिस्ट से पता लगता है। ये क्या करते हैं, ये आर्कोलॉजिस्ट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पिछली पुरानी बिल्डिंग्स को स्टडी करते हैं, स्टोन्स को, ब्रिक्स को, पेंटिंग्स को, स्कल्पचर्स को। ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं, और ये क्या करते हैं, मतलब खोदते भी हैं, मतलब मिट्टी खोदते हैं, नीचे हमारी ज़मीन खोदते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो उससे ही हमें बताते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, यहाँ पर हमने पढ़ा कि मतलब कि कहाँ से हमें पता चला इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, एम से मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उसके बाद इंस्क्रिप्शंस, और फिर है हमारा आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्कोलॉजिस्ट के बारे में ही दे रखा है। आर्कोलॉजिस्ट जो है वो बोन्स देखते हैं एनिमल्स वगैरह की, बर्ड्स की, फिश की, प्लांट्स, पेन्स मे रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ रेयर स्पीसीज। ओके, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे हिस्टोरियंस है वो जो एनिमल्स की बोन्स है, जो हमारे पेड़ पौधे भी हैं ना, उनसे भी ये पता लगा लेते हैं हमारे पास्ट के बारे में। ठीक है, और जब मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ, जो आर्कोलॉजिस्ट है वो आपके एक बाल से पता लगा सकते हैं कि आपके फादर कौन है। ठीक है,
उसके बाद है हमारे पास हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस स्कॉलर्स होते हैं, मतलब कि जो पास्ट को स्टडी करने में बिल्कुल जिनको महारत हासिल होती है, ठीक है। वो क्या यूज़ करते हैं, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं सोर्स। वो इन्फॉर्मेशन नहीं कहते कि हमें जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सोर्स वो वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। और उनको कहाँ से, मतलब हमें कहाँ से पता चलता है, उनके सोर्सेज से, कौन कौन से सोर्स, उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कोलॉजीज वगैरह से हमें पता चलता है, ठीक है। लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज बिकम्स बिट बाय बिट। सो स्टूडेंट्स एंड आर्कोलॉजिस्ट लाइक डिटेक्टिव्स हु यूज ऑल सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड अबाउट आवर पास्ट, ठीक है। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि हमें कहाँ से पता चलता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कोलॉजी से हमें पता लगता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट। आप देखो यहाँ पर टाइटल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टाइटल की, मतलब बुक का टाइटल जो है वो क्या दे रखा है, आर पास्ट। तो पास्ट प्लूरल है, ठीक है, टू ड्रॉ अटेंशन। यहाँ पर इन्होंने पास्ट, देखो क्या लिखा हुआ है, वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of hundreds of farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from craftspersons and so on. Also, as this is true even today, people followed different practices and customs in different parties. अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारी जो बुक का टाइटल है वो क्या है, पास्ट, आर पास्ट। तो क्या हम बहुत सारे पास्ट, यहाँ पर क्या मतलब है, पास्ट का मतलब होता है पिछला समय। तो यहाँ पर ये एस क्यों लगाया गया है, ये यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर एस इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम पास्ट में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम हर्डर्स की लाइफ, हर्डर्स मतलब जो चरवाहे होते हैं, फार्मर्स की लाइफ, किंग क्वींस, इन चीज़ों, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है इन सब को एक तरह जोड़ के, मतलब इन सब की लाइफ को जो है इकट्ठा क्या कह रहे हैं, आर पास्ट से बोल रहे हैं, ठीक है। हुआ क्लियर? हाँ जी। अब देखो यही बात है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग अंडमान आइलैंड के अंदर रह रहे हैं, जो अपना फूड, फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट वगैरह से ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे पीपल सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं जो अपना सप्लाईज ऑफ फूड, मतलब कि सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं तो उनके पास विलेजेस से जो एग्रीकल्चर वगैरह होगी वहाँ से ग्रो करेंगे, ठीक है। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस बिकॉज़ डील्स एंड बैटल्स दे फॉट बिकॉज द कैप्टिव कोर्स ऑफ द विक्टरीज ऑन ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, फ्लॉक गैदरर्स, फार्मर्स और हंटर्स डोंट कीप सो व्हाट दे डिड बट आर्कोलॉजिस्ट फाइंड। यहाँ पर इस पैरा के अंदर आपको सिंपल सा यही कहा गया है कि बहुत सारे लोग, वही पास्ट वाली बात हुई है। अब देखो जैसे अंडमान में रह रहे हैं लोग, तो वो कोई हंटिंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, कोई फॉरेस्ट से सामान लेके आ रहा है, तो इन कुछ अलग अलग जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको वो सारा पास्ट है। तो जब हम उन्हें कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो इसलिए यहाँ पर उसके लिए एस लगाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटा से, यहाँ पर मोटा क्या, चलो पढ़ ही देती हूँ। व्हाट डू डेट्स मीन। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेट्स वगैरह के बारे में। यहाँ से तो बकवास दे रखा है, पढ़ते हैं यहाँ से। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। Before the Christ of are counted backwards and usually have the letters before BC Christ on the added on. In the books we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. Okay, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे जीसस थे, है ना, तो जीसस क्या है, जो क्रिश्चियंस वगैरह के जो भगवान है जीसस, तो उनके बर्थ से पहले जो टाइम है वो पीछे चलता था, ठीक है। अब हमें नहीं पता कब से चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था, उल्टी गिनती चलती थी उनके टाइम में। जैसे 5000 है, 5000 के बाद हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 5001 आएगा। पर वहाँ पर क्या था, 5000 के बाद वहाँ क्या आता था, 499, ठीक है। तो वहाँ पर जो टाइम था वो उल्टा चलता था, यही यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, BC बोलते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट हम उस टाइम को बोलते हैं, ठीक है। ओके, हाँ जी। तो ये देखो मैंने आपको NCERT से सारा क्लियर करा दिया है, ठीक है। तो अब हम नोट से पढ़ते हैं। वेट अ मिनट। हाँ जी, तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि वेयर डिड पीपल लिव, ठीक है। तो पीपल जो थे वो नर्मदा रिवर के बैंक पे रहते थे, ठीक है। उसके बाद जो बैंक ऑफ नर्मदा पर वही दे रखा है, वो वहाँ पर रह करते थे। वो क्या करते थे, मैंने आपको बता दिया था, वो क्या करते थे, रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स वगैरह, समटाइम्स वो हंटेड एनिमल्स। तो मतलब कि मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर क्या है, लेकिन नर्मदा रिवर के पास जो लोग रहते थे वो हंटर थे और गैदर थे, मतलब फूड कलेक्ट करते थे और एनिमल्स को हंट करते थे। उसके बाद यहाँ पर हमने बताया था, मैंने आपको क्या था, हाँ, सुलेमान कीर्थर हिल्स के बारे में, जहाँ पर 8000 साल पहले क्या हो गया था, वहाँ पर वीट और बार्ले को ग्रो करा गया था, ठीक है। जो पीपल थे वो रियरिंग, उन्होंने एनिमल्स वगैरह को शुरू कर दिया था पालना। उसके बाद विंध्यवास के अंदर राइस सबसे पहले ग्रो करा गया था। और 2500 ईयर साल पहले गंगा के ट्रिब्यूटरीज पे जो है, मतलब सिटीज़ जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई थी। और 4700 ईयर्स अगो कहाँ होनी शुरू हो गई थी,
वो होनी शुरू गई थी वहाँ पर जो है हमारे इंडस रिवर। उसके बाद है इन एंशियंट टाइम जो हमारी गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, वहाँ की जो उसके आसपास जो हमारे छोटे छोटे जो सेटलमेंट्स थी जहाँ पर लोग रहते थे उन्हें मगधा बोलते थे, ठीक है, जो कि अब बिहार के अंदर है, ठीक है। जो मैंस जो थे वो किसकी सर्च में जा रहे थे, लाइवलीहुड की सर्च में, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, नेचुरल डिसास्टर से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, जिसकी वजह से जो क्या हो रहा था, उनके जो ट्रेडिशंस, उनके जो कल्चर्स, उनके आइडियाज है वो इंटरमिक्स हो रहे थे। उसके बाद हमारा इंडिया और भारत, इंडिया का नाम पड़ा है हमारी इंडस रिवर से, क्योंकि जो भारत के जो ईरानियन और ग्रीक लोग थे वो हमारी सिंधु से इसका नाम इंडस पड़ा था। अब वो सिंधु को क्या बोलते थे, बोलते थे इंदौस और हिंदौस, जिसकी वजह से इसका नाम इंडिया पड़ा। और भारत जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर रहते हैं, ठीक है, जिसका जिक्र ऋग्वेद के अंदर भी दिया गया है, उसकी वजह से जो है हमारा इसका नाम जो है वो भारत पड़ा। उसके बाद यहाँ पर वही है कि इंस्क्रिप्शंस और आर्कोलॉजिस्ट, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं वो पत्तों पे माइनली लिखे जाते हैं, पाम लीव्स वगैरह पे, ठीक है, जो कि एक ब्रिज मतलब कि ब्रिज क्या बोलते हैं, एक बार्क ऑफ ट्री को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, जो कहाँ पर ग्रो होता था, हिमालयास पर ग्रो होता था, वहाँ के जो उसके हिमालयास पे जो पेड़ था उसके पत्तों पे, उसके बार्क्स पे वो लिखा गया था। इंस्क्रिप्शन या वो हार्ड सरफेस पे लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आर्कोलॉजिस्ट एक पर्सन जो बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में, स्टोन्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स वगैरह के बारे में स्टडी करता है, जिसके हमें पता चलता है, ठीक है। और जो हिस्टोरियंस है वो इन सोर्सेज को यूज़ करते हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कोलॉजिस्ट, इन सारी चीज़ों को वो यूज़ करते हैं अपने पास्ट को ढूंढने के बारे में, मतलब पास्ट को ढूंढने के बारे में, मतलब पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए, ठीक है। जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिल गए, आर्कोलॉजिस्ट क्या करेंगे, इन चीज़ों को ढूंढेंगे, इनसे पता करेंगे। हिस्टोरियंस क्या करेंगे, इन चीज़ों से पता लगाएंगे कि पहले क्या कुछ था, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।